अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं बड़े सवालात सुन रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ बड़े सवालात कर रहे हैं हर एक से। कभी कमर जावेद बाजवा साहब से कर रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा से, कभी फैज़ हमीद साहब से कर रहे हैं, कभी वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बात करते हैं, फिर कहते हैं हमारी लड़ाई वज़ीर आज़म से नहीं है तो इनसे है, और कभी वो अपनी जमहूरियत के लिए खिदमात याद कराते हैं। आज मैं 18 सवालात मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछने हैं और मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आप ऐसा करिएगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मियाँ साहब तक ये सवाल तो पहुंच जाए। और मैं बड़े अदब से उनसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, कोई गुस्ताखी नहीं है इसमें, क्योंकि बहरहाल मैं सिटीज़न हूँ इस मुल्क का और मेरा हक़ है कि मैं लीडर से सवाल कर सकता हूँ। लीडर का फ़र्ज़ है कि वो हम जैसे या किसी भी सिटीज़न के सवाल का जवाब दें। तो पहला सवाल यह, मियाँ साहब, क्या आप फ़ौज की मदद से एक दफ़ा वज़ीर ख़जाना, 2 दफ़ा वज़ीर आला और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने पे कौम से माफ़ी मांगेंगे ताकि कौम आपके पिछले गुनाह माफ़ करे? क्योंकि देखें, बगैर माफ़ी मांगे तो अल्लाह के हजूर भी माफ़ी नहीं होगी, माफ़ी तो पहले मांगनी पड़ेगी। तो क्या आप वो तैयार हैं माफ़ी मांगने के लिए? क्या आप हमें बता सकते हैं कि 1981 से लेकर आज तक इदारों की मदद से इक़्तिदार में आने पर माफ़ी मांगना पसंद करेंगे? क्योंकि अब आपने मुबैना तौर पर हक़ और सच का अलम बुलंद किया है, और जिस मुआशरे में लोग आदतन झूठ बोलते हों वहाँ ख़ता तार का तयन आसान काम नहीं होता। बहरहाल, दूसरा सवाल यह है कि क्या आप बताएंगे कि 2013 में इलेक्शन से पहले किसके कहने पर नैब ने आपको क्लियरेंस लेटर दिया था जिसको जमा करवा के आप इलेक्शन लड़ने के काबिल बने? तीसरा सवाल, क्या आप बताएंगे कि आपके दौरे इक़्तिदार में गैस चोरी से लेकर करप्शन के कितने दर्जन केसेस ख़त्म किए गए? सवाल नंबर 4, क्या आप बताएंगे कि BBC ने ग्वालमंडी टू मेफेयर डॉक्यूमेंट्री में सलमान ज़िया जाली अकाउंट केस का जिक्र किया था जो रहमान मलिक ने बनाया था? पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद से पहले यह तो बता दें कि वो केस सियासी थे या मेरिट पे थे। पांचवा सवाल यह, क्या यह हकीकत नहीं है कि आपने गलत तरीके से 3 जमहूरी हुकूमतों को घर भेजने में लीडिंग किरदार अदा किया था? क्या इस पर भी कौम से माफ़ी मांगनी है, या आधा सच बोलने का मतलब है कि आप कौम को दोबारा, चलो मैं कुछ नहीं कहता, ये तो नहीं कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। एनीवे, छठा सवाल, क्या आप बताएंगे कि आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे इदारों के साथ मिलकर जो जुल्म किए उस पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार है? क्या आप आज कहेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी, जो आपकी नज़र में एक करप्ट तरीन टोला और गद्दार वतन लोग थे, वो सब इल्ज़ामात झूठे थे जो आपने लगाए थे और आपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए गढ़े थे? वरना आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि आज डील लेने के लिए इन्हीं गद्दारों और करप्ट टोले को इस्तेमाल करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप पहले गलत थे या आज गलत हैं, या आप पहले ठीक थे और आज ठीक हैं? ये तो फैसला आपने करना है और बताना है। सातवां सवाल, क्या आप इस बात पे भी माफ़ी मांगेंगे कि आपने कई दफ़ा रियासत में रियासत बनाने की कोशिश की? आपने आइन और कानून को अपने घर की एक नौकरानी समझा जब आपको अमीर अल मोमिनीन की ताकत का अंदाज़ा हुआ कि कैसे वो अल्फाज अदा करके सिपह सलार को फारिग कर सकता है, कैसे काजी वक्त उसकी ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं, तो आपने वो ताकत हासिल करने का मंसूबा बनाया और आइन की बुनियाद हिलाने की कोशिश की। चाहे तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का मामला हो या सदर को डमी बनाना, आपने आइनी तरामीम कौमी मफाद की बजाय ज़ाती मफाद में की। आठवां सवाल, क्या आप इसका जवाब देंगे कि कैपिटलिज्म एक्लीज हील में रेमंड बेकर ने आपकी करप्शन पे दस्तावेजाती सबूत फराहम किए? मियाँ साहब, उन्होंने कहा कि आपने अपने दौरे हुकूमत में कौमी ख़जाने से 418 मिलियन अमेरिकन डॉलर की करप्शन करके बैरून मुल्क में असासे बनाए हैं और इनमें लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से 160 मिलियन अमरीकी डॉलर की कमीशन भी हासिल की जो आपने डेवू कंपनी से हासिल की। ये रेमंड बेकर ने कहा। और मियाँ साहब ने उसने ये भी कहा कि पाकिस्तानी बैंकों से कर्ज़ों के नाम पे 140 मिलियन डॉलर लूटे। चीनी की बरामद पे हासिल की गई सब्सिडी के नाम पे आपने 60 मिलियन डॉलर कौमी ख़जाने से लूटे। मियाँ साहब, कौमी ख़जाने के 11 अरब लूट कर राइवेंट स्टेट आपने खरीदी और इस किताब में हुदैबिया पेपर मिल्स का तफसीली जिक्र है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 643 मिलियन रुपए का फ्रॉड भी शामिल है। राइवेंट स्टेट की डेवलपमेंट के नाम पे कौमी ख़जाने से 620 मिलियन डॉलर लूटे गए। BMW गाड़ियों की इंपोर्ट और ख़रीदारी में करप्शन और करप्शन के जरिए मरी में जायदाद खरीदी गई। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पासपोर्ट जाली बनाए गए। कोहिनूर एनर्जी मिल के नाम पे 450 मिलियन लूटे गए और कानून साजी करके ब्लैक मनी को वाइट किया गया, जबकि बैंकों के 35 अरब रुपए के कर्जे माफ़ करवाए गए। रेमंड बेकर झूठी हुई, BBC झूठा हो, डेली मेल झूठा हो, गार्डियन झूठा हो, पाकिस्तानी मीडिया की तो बात ही ना करें,
वो तो वैसे ही आपसे जलते हैं हम लोग, जिनके 1996 में आपने पेपर्स रोक के अखबार बंद करवा दिए थे, सिर्फ आप ही सच्चे हैं, जबकि इनमें से हर किसी पे हर जाने का दावा करके नहीं जीता। आपने किसी पे भी हर जाने का दावा नहीं कर सके, और हालांकि इंग्लैंड में तो ये काम बहुत आसान है, मीडिया झूठ बोलकर उसे डिफेंड कर ही नहीं सकता वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, चले पाकिस्तान में तो छांगा मांगा कल्चर मुतारिफ कराने पे ही माफ़ी मांग लें। मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगे। जो छांगा मांगा की सियासत आपने 90 की दहाई में की, वही आपने 2013 में भी अता मानिका से काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा कर किया, और काफ लीग के 49 अफराद आपने तोड़ लिए। आपके MP अगर वज़ीर आला से मिल लें तो वो धोखेबाज और गद्दार है, और आपके साथ उनके साथ बदतमीजियाँ करवाते हैं, उनके सरों पर लोटे रखवाते हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि 90 की दहाई वाला नवाज शरीफ नहीं बदला? क्वेश्चन 10, माना कि आप खानदानी रईस हैं, लेकिन हसन नवाज और हुसैन नवाज 13 और 17 साल की उम्र में अरबों पाउंड के बड़े कारोबारी, वो भी बैरून मुल्क में कैसे बन गए, जबकि आपके सारे असासे पाकिस्तान में थे? चले पैसा पाकिस्तान बाहर भेजने की रसीदें दिखा दें, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान में मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के किकबैक्स का पैसा बाहर वसूल किया जाता रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये रेमंड बेकर ने कहा था, और इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जन्नत इंग्लैंड का इंतखाब किया गया। डेवू बस सर्विस से जो किकबैक लिया गया, वो पैसे किन अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए और कैसा मुल्क से बाहर गया? 11वां सवाल, क्या आपने 2018 में हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन से पहले मियाँ शहबाज शरीफ और नून लीग के दूसरे रहनुमा मुख्तलिफ जर्नलों से मुलाकातें नहीं करते रहे, और इलेक्शन के बाद डील के लिए कोई मीटिंग नहीं हुई? अगर डील और डील नहीं हुई तो आप बाहर कैसे चले गए? अदालतों से आपको रिलीफ कैसे मिल गया? जमानतें कैसे हो गई? मरियम तो बीमार ही नहीं थी, वो कैसे बाहर आ गई? और बाहर आने के बाद 1 साल किस वजह से इनकी और आपकी जुबान बंदी रही? और मरियम की ट्विटर कर दी किसके कहने पर रुकी? मियाँ साहब, ये कौम बेवकूफ़ तो नहीं? अगर आप सच बोल ही रहे हैं तो आज पूरा सच बोल दें। 12वां सवाल, क्या ये सच नहीं कि आपने इत्तफाक सिविल सर्विसेज बनाई, आपने हुकूमती वसाइल बेदरे खर्च करके प्लॉट बांट कर, नौकरियां बांट कर अपने सियासी गुलामों का एक टोला गरीबों के पैसों से तैयार किया और फिर उन्हें पाला? 1988 और 89 की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में जो कौमी खजाने को कम से कम 35 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम था, क्या वो सच है? 13 नंबर, क्या आपने निजकारी के नाम पे मुल्की इदारों को कौड़ियों के मोल बेच के खुद अपने फ्रंटमैन के जरिए नहीं खरीदा? मिलर ट्रैक्टर जैसे इदारे मुफ्त में दे दिए गए, MCB समेत दर्जनों इदारे महंगी बोली देने वालों की बजाय अपने सियासी फाइनेंसर्स को दिए गए। 14, क्या ये हकीकत नहीं कि कानून और सिस्टम में जो सुकम आपने राह फरार के लिए रखे थे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो तो आपको आग लग जाती है? 15, नवाज शरीफ ने IGI इलेक्शन में इदारों से कितने पैसे लिए? पैसे वसूल करने वालों में तो बेगम आबदा हुसैन भी थी, और उन्होंने इकरार किया, उन्होंने तो बड़ा कैरेक्टर दिखाया। बहरहाल इत्तफाक ग्रुप के 6000 करोड़ के कर्जे, इनका मामला कैसे निपटा? 25 साल बाद जायदादें भी मुनाफे के साथ फरोख्त हुई और कर्जा भी कारोबारी अफराद से वापस करवाया गया। 16 नंबर, क्या यह हकीकत नहीं कि आपके पास महंगाई के अलावा रोने को और कुछ नहीं? इमरान खान जिस चीज़ में नाकाम रहे, चाहे इस्लाहात हो या मईशत की बहाली, आप उसमें 3 दफ़ा नाकाम हो चुके। क्या मोटरवे पे 860 रुपए दे के चंद 100 किलोमीटर सफ़र करने का भी कौम आपकी शुक्रगुजार हो, जबकि ये पैसा कौम का है, आपने कुछ जेब से तो नहीं लगाया? 17 नंबर, क्या ये सच नहीं है कि आपने जो भी मंसूबा शुरू किया इसमें कौमी मफाद से पहले अपने मफाद के बारे में सोचा, और आप पर वज़ीर आज़म होते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल, गंदम फ्रॉड, मोटरवे, पीली टैक्सी, सस्ती रोटी स्कीम, लैपटॉप स्कीम, मेट्रो बस प्रोजेक्ट और इनलाइन प्रोजेक्ट समेत हर मंसूबे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे? क्या ये सच नहीं है कि आप और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस कौम के लिए दुनिया की महंगी तरीन बिजली के ठेके किए? 18 नंबर, क्या इफ्तिखार चौधरी को सदर बनाने का झूठा वादा करके पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया गया और फिर उनके साथ भी हैंड हो गया? वैसे तो वो ठीक किया आपने, लेकिन हुआ तो सही ना। ये चंद सवालात हैं जो मेरे मियाँ नवाज शरीफ से हैं। मेरी ख्वाहिश है कि इसको इतना फॉरवर्ड करें और शेयर करें कि मियाँ साहब तक पहुँच जाएँ। हो सकता है इनमें से चंद एक का जवाब तो मिल जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान पाइंदाबाद।